गांव की तरफ से पगड़ी भेंट करके अपना मान सम्मान करते हैं। भाई कृष्ण जी, भाई उमेश सिंह रेड्डू का पगड़ी देकर के मान सम्मान किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आगे सिंह चौटाला जी। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जुराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौधरी परमेंद्र सिंह धुलजी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रजापति जी, बहुजन समाज पार्टी के महासचिव डॉक्टर बलदेव सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूर्व मेरे विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी, पूर्व में पटौदी से रहे विधायक श्री रामवीर जी, मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साझे उम्मीदवार आपके दुख सुख के साथी भाई उमेश सिंह रेड्डू जी, हल्का के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र सिंह जुलानी जी, अन्य बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मेरे साथ में आए सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान की योग धर्म नगरी पांडु भंडारा गांव के आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक घरों में मेरी आवाज जा रही है, सुन रही माताओं बहनों, पत्रकार चाहकार दोस्तों, मेरे से पहले साहब ने भी, प्रकाश भारती जी ने अपने बहुत ही ओजस्वी भाषण के दौरान आपको सारी बातें बताई कि देश को कांग्रेस ने किस तरह से 10 साल तक लगातार लूटने का काम किया। लोगों ने तंग आकर के परेशान होकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और देश में भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया। जब प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ रही थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। लोगों से कहा था कि अगर आपने बीजेपी की सरकार देश में बना दी तो 15-15 लाख रुपए जो है आपके खाते में जन धन योजना के तहत जाकर जमा कराऊंगा। जो पैसा इस देश से लूट करके कांग्रेस के लोगों ने विदेश के बैंकों में जमा कराया, उसे वापस जाकर के आपके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। वायदा किया था इस देश की 70% की आबादी जो गांव में बसती है, जो लोग केवल खेती पर निर्भर करने वाले हैं, उनसे कहा था कि अगर हमारी सरकार नहीं तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। और जहाँ स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात की वहीं उसके साथ साथ कहा था कि आपकी खेत की फसल का जो लागत मूल्य उससे 50% आपको ज्यादा रह करके आपको मालूमात करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चों से वायदा किया और कहा था कि 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार और नौकरी देंगे। और हरियाणा प्रदेश के लोगों से वायदा किया था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पक्के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन मान देंगे। यहाँ ये भी कहा था कि आपको 24 घंटे बिजली देंगे, नहर के अंतिम छोर पर पानी पहुँचा करके आपकी खेत की फसल उठाएंगे। और वहीं उसके साथ साथ SYL के सतलुज यमुना नहर का पानी जो हमारे हिस्से का पंजाब ने रोक के रखा था, उसके लिए लिखा था कि इस नहर का निर्माण करा के हरियाणा प्रदेश के, दक्षिण हरियाणा के किसान की खेती भी नहर के पानी से सिंचित कराने का काम करें। अनेक वायदे किए थे, वायदे पूरे नहीं हुए। लोगों ने जब सवाल उठाना शुरू कर दिया, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपके वायदों का क्या हुआ, तो आपका ध्यान रखे, इसके लिए नई नई बातें कहनी शुरू कर दी। कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, कभी स्वच्छ भारत का नारा दिया, कभी गीता के नाम से, गाय के नाम से आपने उनका ध्यान बांटने की कोशिश प्रयास किया गया। अब वो लोग इस चुनाव में फिर आपके बीच में आएंगे, फिर आपसे आकर के वोट की अपील करेंगे
और जब आपसे वोट की अपील करने के लिए आए तो उन लोगों से खुद करके एक बात पूछना कि जो वायदे आपने हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों के साथ किए थे उन वायदों को क्या हुआ। अगर वो आपकी इस बात का ठीक से जवाब ना दे सके तो फिर साथियों, जिस दिन वोट पड़े, जिस दिन आप अपना मत डालने जाए, तो फिर 100% भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से नकार करके इस प्रदेश से और देश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में ऐनक का बटन दबा करके जहाँ कांग्रेस को सत्ता से दूर रखे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए इस उपचुनाव में अपना एक वोट डालने का काम करना। आपके पास सारी पार्टियों के लोग आपसे आपका वोट मत मांगने आएंगे, लेकिन वोट डालने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आपको जरूर विचार करना चाहिए, जिसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए कि हम अपना वोट क्यों दें, किसको दें, किस लिए किस पार्टी को वोट देने का काम करें। आपके पास बीजेपी के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, एक नई पार्टी का गठन भी आपके पांडु भंडारा में हुआ था। पिछले दिनों जो लोग हमारी पार्टी के साथ थे, जिन लोगों ने स्वार्थ की राजनीति करते हुए स्वार्थी होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग हट करके एक अपनी नई पार्टी का गठन किया। मैं भी रास्ते में आ रहा था, ग्राउंड भी देखा था और मैंने आकर के जो पांडु भंडारा के तालाब को देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसे स्तर के ऊपर आकर के ऐसे लोगों का एक जमावड़ा हुआ था, जिन लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ तो विश्वासघात किया। पांडु भंडारा के लोगों के बीच में भी इस धर्म शक्ति पे जहाँ लोग तो कहीं ना कहीं अपने जीवे पुत्रों को बाप को छोड़ करके नए सिरे से अच्छे जीवन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का जमावड़ा हुआ जिन लोगों ने एक ऐसी पार्टी का गठन किया जिसका नाम जेजेपी रख दिया। जेजेपी का गठन सारे नाम नहीं हुआ होगा ना, क्या कहीं हो रहा था, यही हुआ था पांडु भंडारा। और वो तो एक तरफ तो पांडु भंडारा में जेजेपी का गठन कर रहे थे, दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि आदिवासी सिंह का पिंडदान भी करके आएंगे। कह रहे थे नहीं कह रहे थे, मेरा पिंडदान करने आए थे। जितने जी मैंने नहीं सुना कि आज किसी का पिंडदान हुआ है। जितने जी तो लोग जो है पिंडदान करने के बजाय कहीं ना कहीं उसको मान सम्मान देने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने तो एक ऐसी पार्टी के नाम का गठन किया जिससे आज उस बात को उन्होंने साबित पूर्ण रूप से साबित भी कर दिया। जेजेपी नाम रख दिया। मैंने कई साथियों से पूछा इस जेजेपी का मतलब क्या है, तो मुझे किसी ने कुछ नाम बताया, किसी ने कुछ नाम बताया। आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जेजेपी का पूरा नाम क्या है, पूरा फॉर्म क्या है, जेजेपी किसको कहते हैं, आपको पता है क्या? जमाजुटी पार्टी। जमाजुटी पार्टी है, जमानत जब्त पार्टी ना, जमानत जब्त है तो जमाजुटी जमानत जब्त इनकी तुम कराई दो, लेकिन साथ ही साथ पोल भी इस इलेक्शन में तुम खोलने का काम करोगे। जहाँ इन लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ विश्वासघात किया, वही 100% आपके इस इलाके के लोगों के साथ में जिनको उन्होंने अपने साथ बदलाव में जोड़ने का काम किया था, उन लोगों के साथ विश्वासघात किया। यहाँ टिकट के नाम के ऊपर 5 ऐसे हमारे कार्यकर्ता पार्टी के थे जो लगातार पार्टी की सेवा कर रहे थे। उन कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने बरगला करके ये कह करके हमारे से अलग कर दिया कि आपको विधानसभा का टिकट देने का काम करेंगे। और जब विधानसभा का उपचुनाव आया और उन लोगों ने जाकर के जब इनसे कहा कि आप अपना किया हुआ वायदा निभाने का काम करो, तो उनसे कहने लगे कि आप अपना फार्म भर दो, आप में से किसी एक साथी को उम्मीदवार बना करके उतारेंगे। जहाँ लीलू जैसे को तो यहाँ तक भी कह दिया था कि तेरी टिकट तो 100% पक्की है। उस लीलू ने बेचारे ने उसका जो व्यापार था पेट्रोल पंप का, कहीं इलेक्शन में पैसों की जरूरत पड़े इसके लिए उसने अपना पेट्रोल पंप भी बेच दिया। जहाँ लीलू का पंप बिकवा दिया, वहीं उसके साथ साथ इस प्रदीप गिल के स्कूल की शाही भी करवाने का काम किया। इन लोगों ने तो हरी सरों ने कहा घर बिकवाना की बात करी। तुम घर बेच के चुनाव लड़ लेना, एक को का स्कूल बेच के लड़ लेना, एक को का पंप बेच के लड़ लेना। और जब टिकट की बात आई तो सबको दरकिनार करके दिग्विजय सिंह को लाकर के मैदान में उतार दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के बारे में मेरे से पहले परमेंद्र धुल जी ने बताया था
कि एक ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में जाकर के उतारा है जिसका आपके साथ ना कोई सामाजिक रिश्ता है, ना आपके साथ कोई राजनीतिक रिश्ता है। आज मैं आपके 34-35 गांव जो जितने भी थे, आज आखिरी गांव मेरा आपका है, तो मैं सारे गांव में होकर के हूँ। मैंने लोगों से खुद करके पूछा था कि क्या इस रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप जानते हो? क्या कभी किसी सामाजिक कार्य में आपके बीच में आया है? क्या कभी इसने राजनीतिक रूप से आपकी कोई ताकत बढ़ाने का काम किया, या इसने कोई अपनी राजनीतिक पहचान आपके बीच में आकर के बनाने की कोशिश करी? लोगों ने खुद करके कहा कि हमने आज तक इसको नहीं देखा, केवल और केवल इस चुनाव में ये हमारे बीच में अपना वोट मांगने के लिए आए। बहुत से गांव तो ऐसे थे जिन गांव के लोग ये भी कह रहे थे कि आज तक भी हमारे गांव के अंदर नहीं आए। मैंने कहा कि जिस व्यक्ति का आपसे कोई संबंध नहीं, जिसका कोई सामाजिक रिश्ता नहीं, आज केवल आपके वोट के ऊपर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए आया है, ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना, जो बाहर से आकर के आपके वोट की ताकत की वजह से अपनी कहीं ना कहीं चौधर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार करना। वहीं उसके साथ साथ मैंने पूछा था कि क्या इस दिग्विजय को कभी आपने देखा था? तो लोगों का जवाब था कि आज तक तो हमारे गांव में आया नहीं, शायद अब इस चुनाव में आ जाएगा। मैंने उनसे कहा था कि जिसको आपने अब तक नहीं देखा, मैं भी बहुत दफा इस कोशिश में रहता था कि ये रोज मुझे मिले, रोज मेरे साथ बैठकर की बातचीत करे, लेकिन 3-3 महीने मुझे भी इसकी शक्ल देखने को नहीं मिलती थी। सारे पांडु भंडारा आ गया नहीं आ गया? सुरजेवाड़ा आया नहीं आया? सुरजेवाड़ा नहीं आया, कल आओगे, कल देखोगे सुरजेवाड़ा नहीं आया। अब तक सुरजेवाड़ा भी नहीं देखा, दिग्विजय देख लिया, नहीं देख लिया, वो भी कौन देखा? वो भी एक बार जिस दिन आओगे तब देखोगे, तुम कल देखोगे, मुझे 3 महीने हो गए उसको देखोगे। मैं आपसे कह रहा था कि इस चुनाव के अंदर आपको इस बात पे 100% विचार करना होगा कि कौन अपना है, कौन पड़ा है। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, ये तो कल चुनाव होने के बाद तो दिल्ली चला जाएगा, तो चंडीगढ़ चला जाएगा। अगर आपके बीच में कोई रहेगा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछ करके आपके बीच में ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके भेजा है जो सामाजिक भी है और आम किसान परिवार से संबंध रखने वाला है, जो आपके बीच में पैदा हुआ है, जिसने सदा आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जब वोट डालने जाओगे तो अपने और गहराई की पहचान करके अपने उम्मीद सिंह को एक वोट के निशान पे मोहर लगा करके दे करके विधानसभा में जिता करके भेजने का काम करोगे। तो उम्मीद सिंह जीत करके जाएगा तो 100% आने वाले समय में जब यहाँ पे जनरल चुनाव होंगे, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ दिल्ली में बढ़ेगी, जहाँ दिल्ली में बहन मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी, वही हरियाणा प्रदेश में सन 1987 को दोहरा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में फिर से सरकार का गठन करोगे। और जब सरकार उनकी बनेगी तो फिर आप मान करना कि 100% जैसे पहले पांडु भंडारा गांव में आकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपने द्वार लगा करके आपसे पूछा था कि बताओ आपको किस चीज की जरूरत है, कौन कौन से काम आपके अधूरे हैं। जब आपके गांव के सरपंच की तरफ है, उस वक्त के जो मौजूदा सरपंच थे, ये बैठे ये रहे राज जी मौके के उस वक्त के सरपंच थे, और इन्होंने जो डिमांड करी थी कि मुझे हमें इस तालाब के लिए, हमारे इस धर्म स्थान के लिए, तीर्थ स्थान के लिए हमें पैसा चाहिए। उन्होंने पूछा कि कितना चाहिए, इन्होंने तो मेरे घर मामले में कंजूसी कर दी थी, लेकिन उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया उस वक्त में लेकर के इस तालाब को बनाने की बात की। 1 करोड़ 11 लाख रुपए लेके गए। उस वक्त का 1 करोड़ 11 लाख तो आज तो 100 करोड़ जैसा है, लेकिन 1 करोड़ 11 लाख दिए और उसके बाद गांव का जो भी कोई विकास के काम के लिए जितना पैसा मांगा था, मेरे ख्याल एक पाई आपके बीच में लेकर के जाने का काम किया था। नई सरकार का गठन कर देना, फिर आपसे वायदा करते जाते हैं कि वो 1.25 करोड़ रुपया 1 करोड़ 11 लाख था, उसके आगे वृद्धि लगा करके आपको लेकर के जाएंगे। फिर से पांडु भंडारा को न केवल जीत में, न केवल हरियाणा में, बल्कि देश के अंदर एक ऐसा तीर्थ स्थल बना देंगे कि दुनिया इसको देखने के लिए आएगी और आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों को व्यापार मिलेगा, आपके गांव के इतिहास, गांव का एक इतिहास बनेगा, गांव आपका तरक्की करेगा। यही बात आपसे कहने करने के लिए आया था।
आप सबने मेरी बात में आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।